जैसे दुख तो होता ही है कि आज भी ऐसे लड़के हैं जो कि सोचते हैं कि हम बिना पढ़े हुए पास हो जाएंगे, इसीलिए ना आप इस वीडियो में आए हैं। अगर आपके वीडियो में आने का मकसद यही होना चाहिए कि हम नहीं पढ़े हैं तो पास कैसे होंगे। लेकिन ये तो आपकी गलती है ना कि आप पढ़े नहीं है फिर भी सोच रहे हैं कि हम पास कैसे हो जाएंगे। तो ये वीडियो भी बनाने का टेंशन यही है ना कि जिस भाई बहन का एग्जाम इस कारण से या फिर इस कारण से उनकी पढ़ाई छूटी है कि उनके पास पैसा नहीं था तो वो पढ़ नहीं पाए, या फिर किसी कारण बस उनको कमाने जाना पड़ा पैसों के लिए। तो उनके लिए है ये वीडियो की, ताकि उनका क्या हो सके, भला हो सके और एग्जाम उनका निकल सके। और ये गारंटी है कि वीडियो देखने के बाद आपका एग्जाम से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम सबसे पहले ही है कि अगर आपके पास जितना भी एग्जाम से पहले अभी तक समय बचा है, उसमें आपको हैंड राइटिंग सुधारना है, क्योंकि एग्जाम पास करने का या फिर अच्छा नंबर लाने का सबसे एक बेहतर तरीका है कि आपके पास क्या होना चाहिए, राइटिंग स्किल होना चाहिए अच्छा। राइटिंग अच्छा बैठना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये तो पहला हो गया आपके पास। उसके बाद आता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि आप तो पढ़े नहीं हैं तो आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का उतना ये है नहीं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं ना। तो हमें तो ऑब्जेक्टिव से पास होना चाहिए, लगभग 30 सब्जेक्टिव हमें बनाना है, ठीक है ना। यानी कि लगभग 30 सब्जेक्टिव कहने का मतलब हमें हर एक सब्जेक्ट में 30 नंबर लाना है, तभी हम लोग क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव से ही तो हमारा काम होगा ना। उसके बाद सब्जेक्टिव से राइटिंग स्किल अच्छा रहेगा और कुछ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नंबर मिल सकता है हमें, ठीक है। तो क्या करना है सबसे पहले कि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं ना, 4 ऑप्शन दिया रहता है। जैसे मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन दिए गए हैं 4। ऑप्शन ए में कुछ दिया गया है, ऑप्शन बी में कुछ दिया गया है, ऑप्शन सी में, डी में कुछ दिया गया है। तो उसमें से क्या होता है कि अगर ऑप्शन में कहीं पे दिखे कि इनमें से सभी, ध्यान से सुनिएगा, इनमें से सभी, तो ज़्यादा चांस होता है कि वो आंसर हो जाए। तो देखना है कि इनमें से सभी है या नहीं है। तो अगर इनमें से सभी हो तो उसे टिक करना है, या फिर इनमें से सभी ना हो लिखा हो इनमें से दोनों, तो ये गारंटी है कि सही होता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना, अगर इनमें से सभी है तो ठीक है, इनमें से दोनों है तो क्या हो जाएगा, सही होना चाहिए, उसको टिक करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए हम बता रहे हैं, समझ में आ रहा ना। उसके बाद आता है कि इनमें से कोई नहीं, तो वो ज्यादा वो भी सही होता है। मतलब सबसे पहले ध्यान में क्या रखना, इनमें से सभी, दूसरा इनमें से दोनों, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं ताकि आपका क्या हो सके, एग्जाम निकल सके ऑब्जेक्टिव बनाने से, ठीक है। आप कहें ऑब्जेक्टिव बन गया, समझ लीजिए अभी बन कहा गया, लेकिन मान लीजिए आपका अटेंडेंस गड़बड़ा जाएगा ना, गड़बड़ा या अटेंडेंस, तो आपका रिजल्ट फंस गया, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर मिले, ये पास होंगे कि फेल होंगे, इससे पहले आपको अटेंडेंस बनाने आना चाहिए। तो अटेंडेंस बनाने कैसे, मतलब एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम अटेंडेंस बनाने के 2-3 पेपर दे दिया जाता है आपको, पहली बार अटेंडेंस बनाने को दिया जाता है। स्कूल में जैसे अटेंडेंस बनता है ना, सर बना देते हैं, उस तरह वहाँ पे नहीं बनता है, उसका खुद से भरना होता है और बहुत जगह भरना होता है, ठीक है। तो अगर वो अटेंडेंस भरना नहीं आता आपको ना, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इधर हो गया ऑप्शन भरने का ट्रिक। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ऑप्शन भरना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन में तो इनमें से सभी, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं ना रहता है, सभी में नहीं दिया, किसी किसी में दिया रहता है। लेकिन जब ऑप्शन हम भरेंगे ना, तो किसी बी और सी को, ऑप्शन नंबर बी और सी को पकड़ेंगे। जैसे पकड़ने का मतलब है कि आप पहले सोच लीजिएगा कि हम बी पकड़े या सी पकड़े, यही दोनों में से कौन पकड़े, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है ए और डी आंसर नहीं होता है, कम ही होता है। तो सी, बी और सी, मतलब आपको जितना भरना है, अगर मन में लग रहा है कि हमारा ये बी ही हम पकड़ के पूरा, यानी रंगेंगे बी, तो सारे क्वेश्चन का बी ही रंगेंगे। ये नहीं कि कौन का बी रंगनी, कौन का सी, कौन का डी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पूरा ए को पकड़ना है, जैसे सी पकड़े तो सी रंगते रंगते सारा क्वेश्चन सी से रंग देंगे, बी तो सारा बी से रंग देंगे, ऐसा करना है, ठीक है, एग्जाम में। ऐसा नहीं कि एगो बी रंगे डी सी, ऐसा नहीं करना है आपको। एक पकड़ के चलना है, जैसे बी पकड़े तो सारे क्वेश्चन को बी से रंगते हुए चलेंगे, ठीक है। और सी भी पकड़े तो सारे क्वेश्चन को सी से रंगते हुए चलेंगे, ठीक है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन डी रंगे और दूसरा बी रंग दिए, तीसरा सी रंगे, चौथा ए रंगे, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ एक ही ऑप्शन पे आपको चलते हुए रहना है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कैसे होगा एग्जाम में, आपका समझ में आया ना। तो इस तरह सारी चीजें क्या हो गया, ऑप्शन रंगने का तरीका है। जैसे आप कुछ भी पढ़े नहीं है ना, तो ये ऐसा आप ट्रिक लगा सकते हैं। ये ट्रिक किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, राइटिंग स्किल सुधारेंगे ना हम लोग, और उसके बाद इनमें से सभी अगर ऑप्शन में कहीं दिखे तो उसको टिक कर देंगे, ठीक है। अगर उसके बाद रहता है इनमें से दोनों, तो उसे टिक करेंगे, और इनमें से कोई नहीं तो उसे, ठीक है। लगभग ज्यादातर ये सही होता है। उसके बाद भी कुछ नहीं है तो किसी एक ऑप्शन को क्या करेंगे, हम लोग पकड़ेंगे, उसके बाद उसे टिक आउट करते हम लोग चलेंगे। समझ में आ रहा ना। उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए तो आपका राइटिंग स्किल होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। कुछ तो लिखना है ना, कुछ भी लिखना है। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको आता ही नहीं, आप तो पढ़े नहीं है। तो कुछ लिखेंगे तो आपको आधे मार्क्स तो जरूर मिल जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि आपके बगल वाला लड़का जो है,
आपसे अच्छा हो, तेज हो, वो पढ़ा हो, तो उससे आप दोस्ती रखिएगा, ठीक है? ताकि आपका हेल्प हो कोई, क्योंकि वो हेल्प करेगा, ठीक है? अगर अच्छा से बात कीजिएगा, दोस्ती रखिएगा तो हेल्प करेगा, लेकिन लड़कियों में ऐसा नहीं होता, वो फट से झगड़ा कर लेती है। तो लड़कियों भी थोड़ा मतलब मैनेज करिएगा, ठीक है? तो सभी लोग अपना क्या करिए, दोस्ती बना के रखिएगा बगल वाले से। अगर बगल वाला भी वैसा ही निकला, तो हमने जो ट्रिक बताया वही अपनाना है। समझ में आ गया ना यहाँ तक बात हमारा? तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि यहाँ तक हो सकता है इसके बाद? जैसे अगर हमने जो ट्रिक बताया है ना आप सभी को, आप एक बार किताब उठाइए मॉडल से जो होता है ना, उसमें से आप एक बार ऐसे ट्रिक से ऑब्जेक्टिव बना के देखिए। नहीं बनता है फिर आके वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि नहीं बनता है, ठीक है? उस तरह से हमने जिस तरह से बताया उस तरह से आप बना कर देखिए, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के ही क्या लिए था कि जो आप लोगों ने नहीं पढ़ाई किया है ना किसी कारण, तो आप लोगों का क्या हो सके, आप मार्कशीट किसी को दिखा सके, आपका इज्जत बाँच सके, आप पास हो सकें। तो एक वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में।